सो गाइस यार आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने यार मैं कहूँगा कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने अपने स्कूल टाइम में मैथ्स तो डेफिनेटली पढ़ा होगा। यार हम सबको तो फोबिया रहता था कि यार मैथ्स का एग्जाम आने वाला है, कैसे सारी चीज़ों को करेंगे, कैसे फार्मूलाज याद रहेंगे, कैसे इस थ्योरम को अप्लाई करना है। मतलब एक दिन पहले तो एकदम दिमाग खराब हो जाता होगा। अब आप सब सोच रहे हो कि यार भैया आपने वीडियो को स्टार्ट ऐसे कैसे कर लिया है। आप तो टेक रिलेटेड कंटेंट डालते थे, आप तो इंटरव्यू से रिलेटेड बातें करते थे, तो आज ये मैथ्स की बातें कैसे हो रही है। सो यार प्रोग्रामिंग के अंदर ना मैथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, हियर इट इज गौरव गुप्ता। सो गाइस, आज की इस एंटायर एंड शॉर्ट वीडियो के अंदर हम ये बात करेंगे कि जब आप डिफरेंट टेक स्टैक्स पर आप प्रैक्टिस करते हैं, उनमें मैथ्स का क्या रोल है एंड कैसे आपको उन छोटे छोटे टॉपिक्स को थोड़ा पॉलिश करना होगा, थोड़ा रिवाइज अप करना होगा। पढ़ आपने सारे टॉपिक्स रखे 12th क्लास तक, लेकिन आपको उन टॉपिक्स को थोड़ा ब्रश अप करना पड़ेगा। सो आज की एंटायर वीडियो इसी से रिलेटेड होने वाली है। वीडियो को डेफिनेटली देखना, क्योंकि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी। इंटरव्यूज़ में कभी-कभार पूछ लेते हैं एंड आपको थोड़ा अपने जिस भी आप टेक स्टैक पे काम कर रहे हो उसको समझने में भी आसानी रहेगी। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, हम सबसे पहले सबसे कॉमन टॉपिक से ही स्टार्ट करते हैं, जो कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स अपने कॉलेज टाइम में कर रहे होते हैं एंड अभी भी कर रहे होंगे। वो है डेवलपमेंट। अब जब भी हम डेवलपमेंट यानी कि वेब डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, उसके अंदर बेसिकली 2 चीज़ों के बारे में हम सुनते हैं। एक तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड देन एक बैक एंड डेवलपमेंट। ठीक है? तो सबसे पहले फ्रंट एंड से स्टार्ट कर लेते हैं। अब फ्रंट एंड के अंदर यार मैथ्स का ना इतना इंपॉर्टेंट रोल मैं नहीं कहूँगा। उसके अंदर आपकी डिज़ाइन स्किल्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो आपको अच्छी आनी चाहिए एंड मैथ्स में बेसिक मैथ जैसे एडिशन हो गया, सबट्रैक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए एंड एक रेशियो प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। वो डेफिनिटली आना चाहिए। वो क्यों आना चाहिए उसका रीज़न सुनिए। क्योंकि जब आप कोई वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, वेबसाइट क्रिएट करते हैं, देन आपको उसको फुल्ली रिस्पॉन्सिव बनाना होता है, ताकि अगर आप उसे लैपटॉप पर देख रहे हैं या फिर आप उसको स्मार्टफ़ोन पर देख रहे हैं, तो वो आपको अलग तरीके से दिखती है। सो उस केस में आपको रेशियो प्रोपोर्शन वाली चीज़ों को पता होना चाहिए। बाकी रेस्ट आपको इतना ज़्यादा मैथ्स की ज़रूरत फ्रंट एंड में नहीं रहती है। अब हम दूसरा बात कर लेते हैं बैकएंड के बारे में। अब बैकएंड की अगर हम बात करेंगे तो हाँ यार, बैकएंड में आपको मैथ्स की ज़रूरत रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेजिनेशन कॉन्सेप्ट होता है बैकएंड के अंदर, जो आपको एक पेज से दूसरे पेज में स्विच करने के काम में आता है। उसमें आपको डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस को डिक्लेयर करना पड़ता है। तो वो फंक्शंस को कैसे बनाना है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए ना कि फंक्शंस क्या चीज़ होती है। वो आपने मैथ्स में ही पढ़ा है, वो आपने 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड के अंदर ही पढ़ रखा है, तो आपको वहीं की मैथ्स है वो सीखने को मिलेगा। ठीक है? अब आप पूछेंगे क्या भैया ये चीज़ें नेसेसरी है? सो मैं कहूँगा यार आज के टाइम पर ये बिल्कुल नेसेसरी नहीं है, क्योंकि ये वाला प्रोसेस ऑटोमेट हो चुका है। ये जस्ट इन केस है कि आपको पता होना चाहिए, कभी भी पूछ सकते हैं भई आपसे या फिर कहीं पर आपको ज़रूरत पड़ सकती है, सो आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। बाकी आज के टाइम पर पेजिनेशन की भी अलग लाइब्रेरी एक्सटेंशंस आते हैं, उसके थ्रू आप उसको कर सकते हैं। लेकिन पता आपको डेफ़िनिटली होना चाहिए। सो नेक्स्ट मूव ऑन टू डीएसए। अब यार डीएसए के अंदर तो डेफिनेटली मैथ्स का बहुत अच्छा खासा रोल होता है। डीएसए यानी कि आपका डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, जिस भी लैंग्वेज में कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ हम यहाँ पर मैथ्स की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यार आपके जितने भी लॉग फंक्शंस होते हैं, सो उसके बारे में आपको लॉग फंक्शन के बारे में अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। जो भी आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज निकालते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज निकालते हैं, उनमें उन लॉग फंक्शंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो वो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। बाकी यार इसमें बेसिक टर्म्स आ रहे थे, एचसीएफ, एलसीएम, प्राइम नंबर, फिबोनाची, इवन, ऑड, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा आपका बूलियन अलजेब्रा आता है, वो आपको बिट मैनिपुलेशन में बहुत हेल्प करता है। सो वो पता होनी चाहिए। सो ये कुछ मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सिंपल कॉन्सेप्ट्स है। आई गेस ये 10th या 11th की मैथ्स तक में आपको मिल जाएँगे। सो आप थोड़ा पॉलिश अप कर लेंगे ना, सो आपके लिए बेटर रहेगा। तो आपके क्योंकि बिट मैनिपुलेशन आपको पता है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, सो बूलियन आपको वहाँ हेल्प कर देगा एंड और भी जो मैंने टॉपिक्स बताए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। सो मेक श्योर कि आप इन टॉपिक्स पर भी ध्यान दें। सो गाइस, नाउ नेक्स्ट कम ऑन टू सीपी यानी कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। अब यार इसके अंदर बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट तो वही है जो हमने डीएसए में करे थे। आफ्टर ऑल इसमें भी तो डीएसए पूछा ही जाता है, सो वो तो वही रहेंगे। साथ ही साथ इसमें ना थ्योरम्स पर आपको बहुत ध्यान देना होता है एंड पीएनसी वाले टॉपिक्स पर आपको ध्यान देना होगा। सो इन दो पर मैं दोबारा स्ट्रेस करके बोल रहा हूँ कि अगर आपको सीपी की साइड जाना है, सीपी आप करते हैं, सो इन दो टॉपिक्स पर डेफिनेटली ध्यान देना, क्योंकि मेजोरिटी पूछते हैं इनमें से ना डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। पीएनसी के कुछ स्पेसिफाइड होती है थ्योरम्स, मतलब ये नाम से ही बता देंगे कि भाई इस थ्योरम को अप्लाई करना है, इसको ऐसे करके बताओ हमें कि कैसा रिजल्ट आएगा। सो उनका आपको डेफिनेटली ध्यान देना है। अब नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नंबर 1।
जिस पे यार मैंने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट टेक स्टैक के बारे में हम बात करेंगे, जो है आपका डेटा साइंस एंड एमएल-एआई। इनको मैंने साथ में रख दिया है। अब इसमें यार मैथ्स का ही रोल है। मैं कहूँगा इनका बस नाम आपको ये दिख रहे हैं, लेकिन इनके अंदर मैथ्स ही है मेजॉरिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डेटा साइंस की बात करेंगे, तो यार जो भी लोग डेटा साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी एज़ अ वर्क कर रहे हैं एज़ अ प्रोफेशनल, उनको पता है यार, उनको जो है कंपनी के पूरे डेटा को एनालाइज़ करना होता है, डिफरेंट तरीके से उनको रिपोर्ट वगैरह बनानी होती है। उसमें सारा काम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, उसमें स्टैटिस्टिक्स आपका यूज़ होगा, प्रोबेबिलिटी यूज़ होगा, वेक्टर, कैलकुलस, ये वाले सारे मैथ्स के टॉपिक आपके यूज़ होंगे, ठीक है? एंड अगर हम एमएल, एआई की साइड जाते हैं, जो आपका मशीन लर्निंग है, भाई उसमें भी मेजॉरिटी आपका मैथ्स है, आपको मैथ्स आनी ही चाहिए। ये वाले टॉपिक्स आएँगे उसमें भी। प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैट्स हो गया आपका, उसके बाद लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, ये सारी चीज़ें उसमें आती है, चाहे आप डीप लर्निंग कर रहे हैं, न्यूरल नेटवर्क्स पे आप काम कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों में। सो एमएल, एआई एंड डीप लर्निंग, ओह सॉरी, एमएल, एआई एंड डेटा साइंस में अगर आप जाएँगे, सो यार बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको मैथ्स में स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होना ही चाहिए। वहाँ पर आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। आप एक बार के लिए डेवलपमेंट में थोड़ा बहुत नेग्लेक्ट कर देंगे, डीएसए में भी आप नेग्लेक्ट कर देंगे, लेकिन यार वहाँ पर आप नेग्लेक्ट करने का स्कोप ही नहीं है। आप एमएल, एआई को एंड डेटा साइंस वाले काम को समझ ही नहीं पाएँगे। एंड डेटा साइंस में तो यार हर जगह वही पूछा जाता है। डेटा साइंस से तो हर इंटरव्यू में या हर डेटा को कैसे करेंगे, वो तो स्टैट्स के बिना हो ही नहीं सकता। सो वहाँ पर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको मैंने नंबर 1 पे रखा है। एंड यार ये सारे ना जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए, बी इट डीएसए, डेवलपमेंट, एमएल, एआई, डेटा साइंस, किसी के भी अंदर, ये सारे मैथ्स के जो टॉपिक है ना, आपके 12th स्टैंडर्ड तक के ही है सारे टॉपिक। कोई आउट ऑफ दैट 12th स्टैंडर्ड वाले टॉपिक नहीं है। तो आपको जस्ट सिंपल क्या करना है, थोड़ा-सा रिवाइज़ करना है एंड यू आर ऑल सॉर्टेड, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड रिवाइज़ करने के लिए भी ना ऐसा मत करो कि भई यार, अभी तो मैं पहले ना ये मैथ्स से सारे टॉपिक रिवाइज़ करता हूँ, फिर कोई टेक्स्ट वेक्स्ट स्टार्ट करता हूँ। आप इसको इस तरीके से करो कि यार मैं ना अभी एमएल एआई है, तो अब मैं इसको पढ़ने लग जाता हूँ कि भाई ये कर रहे हो, अब बीच में जो-जो टॉपिक आते रहेंगे मैं उनको पढ़ता जाऊँगा। सेम गोज़ फॉर डीएसए, इससे आपको वो वाला काम रुकेगा नहीं एंड साथ ही साथ आप उसको प्रैक्टिस आउट करते जाओ, रिवाइज़ आउट करते जाओ। तो आपका टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा एंड कहीं पर कभी किसी इंटरव्यूअर ने पूछ लिया गलती से, तो आप ऐसे नहीं हो जाओगे कि भाई ब्लैंक हो गया बिल्कुल। तो आप उसका आराम से जवाब दे पाओगे। सो दैट्स इट गाइस। आई होप कि आज की वीडियो के अंदर मैंने अच्छी तरह आपको क्लियर कर लिया होगा कि यार मैथ्स की भी अपनी इंपॉर्टेंस है प्रोग्रामिंग के अंदर एंड इन टॉपिक्स की ही इंपॉर्टेंस है। ज़्यादा बड़े टॉपिक्स नहीं है, ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक्स नहीं है, थोड़ा रिवाइज करोगे डेफिनेटली हो जाएंगे। ठीक है, एमएल, एआई एंड डेटा साइंस के लिए जो लोग टारगेट कर रहे हैं, जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको तो मैं मस्ट कहता हूँ कि भाई डेफिनेटली मैथ्स वाले टॉपिक पे अच्छा कंट्रोल उनका होना ही चाहिए। ठीक है? सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए व्लॉग, पॉडकास्ट एंड और भी किसी भी टाइप की आपको वीडियो चाहिए हो, मेरे कंटेंट से रिलेटेड, आप डेफिनिटली मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लिंक्डइन पे मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं गाइस, बाय बाय।